अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैर खैरियत, हम वहाँ है, तबीयत सेट है जनाब। आज 31 मार्च 2026। क्या पाकिस्तान जंग बंदी के मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा? क्या ये जंग बंदी हो जाएगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी धमकी के मुताबिक कोई बड़ा हमला ईरान पे करने की कोशिश करेंगे? अच्छा जनाब, बात यह है कि जंग बंदी की बातें चल रही हैं तमाम तरफ, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फिल फॉर नताइज, जंग बंदी के नताइज निकलने चाहिए और बैतुल हरमस फ़ौरन खोलना चाहिए। और अगर बैतुल हरमस नहीं खुला और जंग बंदी नहीं हुई, किसी मुज़ाकरात पे मतलब कोई राज़ी नहीं हुआ, तो अमेरिका बहुत बड़ा हमला कर देगा, जिसमें ऑयल रिफाइनरी वगैरह और बिजली के जो तनसीबात वगैरह हैं और जो मतलब जिस सिस्टम से मईशत चलती है उन पर अमेरिका एक बहुत बड़ा हमला करेगा। इसराइल की बदमाशियां जनाब बिल्कुल अपने ज़ोरों शोरों पे चल रही हैं। इसराइल ने अस्फहान में दोबारा बमबारी की, जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ज़मीनी तौर पे। और लबनान में भी इसराइल की बदमाशियां ज़ोरों शोर पे हैं और हिजबुल्लाह उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपने फतह के झंडे गाड़ते हुए हिजबुल्लाह इसराइल की तरफ। और पाकिस्तानी वजीर ख़ारजा ने कहा है कि जनाब हम इस जंग की मेज़बानी इस मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जनाब कुवैत और तमाम अरब कंट्रीज़ जितनी भी हैं वो इस मुज़ाकरात के कामयाब करने के लिए और कामयाब होने के लिए इन मुज़ाकरात को वो कोशिशें तेज़ तर कर दी गई हैं। इस जंग की जो नुकसानात हैं वो ये हैं कि जनाब 120 बैरल ऑयल की कीमत हो चुकी है, और अगर ये मुज़ाकरात किसी सिस्टम पे नहीं बैठते तो मईशत को और ज़्यादा बड़ा झटका लगेगा, कीमतें और ऊपर जाएंगी। और इस जंग ने दुबई की मईशत तबाह कर दी है, उनकी स्टॉक एक्सचेंज बैठ चुकी है और कोई भी सिस्टम दुबई का नहीं चल रहा है। मईशत के हिसाब से दुबई बड़ा नुकसान में है, दुबई कुवैत बहुत नुकसान में है, कतर भी। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, अल्लाह करे जंग बंदी हो। और जंग बंदी अच्छा, इस सब जंग में, इस सब बातों में एक बात मैं भूल गया जनाब, कि ईरान ने कहा है कि जंग बंदी सिर्फ और सिर्फ हमारी शर्तों पे होगी। तो वो कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। इनकी इतनी बातें करने के बाद ईरान ने ये सब कह के इनके नुकसान खता कर दिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह इनका हामी और नासिर है। ठीक है जनाब, ओके, अल्लाह हाफिज़।